किसी भी इंसान को कुछ चीज़ें प्रकृति देती है, नेचर। जैसे अच्छी हाइट दी, अच्छी सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ बॉडी दी, अच्छा दिमाग दिया। ये हमने खुद बनाया या गॉड गिफ्टेड है? दिमाग तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने दिया। अच्छी हाइट, हेल्थ भी, हेल्थ कुछ हद तक हमारे हाथ में, लेकिन आपकी हाइट बढ़ना, आपके कंधे अच्छे होना, आपकी मसल्स अच्छी होना, आपका पूरा लुक अच्छा होना, ये तो बेटा कुछ हद तक प्राकृतिक है। कुछ हद तक इंसान थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन बहुत कम। बेसिक चीज़, बेसिक स्ट्रक्चर नेचर ने दिया। अब हम ये देखें कि जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें दिया, हम उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं। अब जैसे तुम ना, 8th के बच्चे कहाँ बैठे? 8th, ठीक है, ये 8th क्लास है, हाथ नीचे कर लो। कुछ 8th के बच्चों की हाइट हेल्थ अच्छी है, कुछ थोड़े से कमज़ोर हैं। अब जो हाइट हेल्थ अच्छी और कमज़ोर है, ये नेचर ने दी है, लेकिन एक चीज़ जो तुम खुद ताकतवर बना सकते हो वो तुम्हारी बुद्धि है। बुद्धि भी नेचर ने दी है, लेकिन एक चीज़ होती है हार्डवर्क, वो जो नेचर ने दिया दैट इज़ कॉल्ड टैलेंट। अच्छा गला, अच्छी हाइट, अच्छी हेल्थ, ये नेचर ने दिया, लेकिन उसके ऊपर हम जो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं ना, तो हम बहुत बेसिक सी चीज़ों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे किसी को एथलेटिक्स का शौक़ है, किसी को एथलीट बनना है, अब उसको नॉर्मल सा शरीर मिला, तो वो रोज़ सुबह उठे, भागे, दौड़े, प्रैक्टिस करे, अच्छी डाइट ले, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी टोन्ड बॉडी कहलाने लगेगी, उसकी मसल्स अलग से दिखने लगेंगी। तुम देखना, जो लोग फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो लोग एथलीट होते हैं, इनके तुमने देखा है घुटने के नीचे के पैरों की शेप अलग होती है, ध्यान दिया है तुम लोगों ने? तुम्हारे पैर ऐसे नहीं हैं, हमारे नहीं हैं, क्योंकि हम वैसा हार्डवर्क नहीं कर रहे। वो जो रोज़ रेस लगाते हैं ना, 10 किलोमीटर भागना है, 6 किलोमीटर डेली भागना है, उससे ना बेटा उनकी मसल्स में ब्लड तेज़ ऊपर नीचे एक तरह की एक्सरसाइज करती है मसल। तो भगवान ने, प्रकृति ने हमें एक बेसिक चीज़ दी, दूसरी चीज़ हमें बनानी है हार्डवर्क करके। ऐसे ही प्रकृति ने हमें दिमाग दिया। किसी किसी को पता है कैसा दिमाग दिया? एक बात सुनी और याद। किसी किसी को ऐसा दिमाग दिया, एक बार सुना याद नहीं हुआ, फिर से बताना, फिर भूल गए, फिर बताना, फिर भूल गए। जिन लोगों को चीज़ें लेट याद होती हैं, थोड़ी कम समझ में आती हैं, उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जिस किसी को बात एक बार में समझ आती है, ऐसा नहीं कि वो ना पढ़े, वो ज़्यादा पढ़े अलग अलग चीज़ें। जैसे 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो सिलेबस को करने में ही बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिलेबस को ही बार बार पढ़ते रहे। मान लो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं न्यूट्रिशन। अब टीचर ने पढ़ाया, तुम्हें समझ नहीं आया, घर जाके अपने आप पढ़ के देखो, नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ के देखो, नहीं समझ में आया, 3 बार पढ़ के देखो, बार बार। मैं बेटा 100% श्योर हूँ तुम्हें थोड़ा समझ में आने लगेगा। तुमने एक वरदराज नाम के लड़के की कहानी सुनी थी? वरदराज महामूर्ख था, एक गुरुजी के पास चला गया उनके आश्रम में कि गुरुजी मुझे शिक्षा दे दो। वरदराज था, तो गुरुजी के पास पढ़ा वो 5th क्लास तक, जैसे तुम लोग पढ़ के आए हो 5th। गुरुजी ने कहा बेटा सबने सब कुछ सीखा, लेकिन वरदराज तू बेटा बिल्कुल अज्ञानी रह गया, तुझे कुछ भी नहीं आया, तू एक काम कर, तू चला जा बेटा, तू आगे मत पढ़, तू सीख नहीं पाएगा। तो वरदराज चला गया, बहुत दुखी हुआ, सारे दोस्त पीछे छूट गए, पढ़ाई छूट गई, गुरुजी ने मना कर दिया और कोई मुझे पढ़ाएगा नहीं, बड़ा दुखी हुआ, रोता गया। अपना सामान लेके गुरुजी ने एक तरह से उसको स्कूल से, हॉस्टल से निकाल दिया। जाते तब तो बेटा पैदल जाया करते थे, रास्ते में एक कुआं मिला, तो वरदराज उस कुएं पे बैठ गया। बैठते आंखों से टप आंसू गिर रहे थे, सोच रहा था मैं कहाँ जाऊँगा, क्या कहूँगा मैं घर जाके, सर ने मुझे क्यों निकाला, मैं इतना बुद्धू क्यों हूँ, क्यों नहीं मुझे चीज़ें समझ में आती, सब लोग पढ़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। वरदराज बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, दुख सबको होता है। तो बैठे वहाँ उसकी नज़र गई, जो कुएँ की मुंडेर थी उसके पास, जहाँ रस्सी से पानी निकालते थे, जहाँ रोज़ रस्सी से पानी निकलता था, वहाँ का पत्थर थोड़ा सा घिसा हुआ था, अच्छा कटा हुआ था। तो वरदराज ने सोचा ये इतना टाइट पत्थर जो कि आदमी के अगर सर पे मार दे तो मर जाए, ये पत्थर कैसे घिस गया। उसने बहुत सोचा पत्थर कैसे घिस गया। वहाँ से कोई समझदार सा आदमी गुजर रहा था, उसने बुलाया, बाबूजी एक बार देखना ये इतना भारी भरकम मोटा पत्थर ये घिस कैसे गया, और सिर्फ यहीं से घिस गया, एक छोटी जगह से। तो उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता
ये रस्सी जो लगातार इस्तेमाल हो रही है पानी लाने के लिए, खींचने के लिए, इस रस्सी के ज़ोर ने इस पत्थर को काट दिया। तो वरदराज ने कहा सर ये रस्सी तो बहुत हल्की है, तो नारियल के उस धागों से बनी है। नारियल देखा है, कच्चा नारियल, उसके ऊपर देखे वो जब हम कन्या जमाते हैं अपने घर पे तो नारियल नहीं रखती मम्मा, वो जो होते हैं ना उसके उसको बोलते हैं कॉयर, उसकी रस्सी एक पत्थर को कैसे काट गई। तो उस आदमी ने कहा कि लगातार लगातार लगातार, बेशक रस्सी कमज़ोर है, वो जिस फाइबर से बनी है कमज़ोर है, लेकिन इस मोटे पत्थर पे लगातार जब वो रस्सी घिसती रही घिसती रही घिसती रही तो ये पत्थर काटने की क्षमता उसमें पैदा हो गई। तो वरदराज के दिमाग में एकदम से एक थॉट आया कि अगर एक नॉन लिविंग रस्सी एक इतने मोटे भारी भरकम पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं अगर अपनी बुद्धि में बार 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 चैप्टर पढ़ता जाऊँ, समझने की कोशिश करूँ, तो क्या मेरी बुद्धि में ये चैप्टर नहीं आएगा। उसको फील हुआ कि आएगा, अगर एक रस्सी काट सकती है एक भारी पत्थर को तो मैं भी सीख सकता हूँ। आंसू तुरंत से पहुँचे, उठा, अपना बैग उठाया, मास्टर जी के वापस वहीं भाग गया अपने आश्रम, और गुरुजी को जाके पैर पकड़ लिया कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं पढ़ता नहीं था, मैं अभ्यास नहीं करता था, प्रैक्टिस नहीं करता था, आपने मेरी आंखें खोल दी यहाँ से निकाल के, थैंक यू। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप मुझे एक मौका और दे दो, अगर मैं इस साल अपने आप को ना बदल लूँ ना तो मैं अपने आप ये छोड़ के हॉस्टल, ये शहर, ये सब छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। गुरुजी को फील हुआ कि भैया कोई भी कभी भी बदल सकता है, ठीक है बेटा, मैं तो खुश हूँ कि तू पढ़ ले। गुरुजी ने उसको आश्रम में रख लिया। एक साल इतनी मेहनत की वरदराज ने कि वो क्लास में फर्स्ट आया। कहाँ तो वो फेल हुआ था, कहाँ वो फर्स्ट आया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मैंने ये 5th में पढ़ी थी कहानी, कि अगर एक काम को लगातार 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 हम करते जाएंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, चाहे हम कितने ही बुद्धू हों, हमें कुछ भी समझ ना आता हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना, तब भी सोचो पढ़ना है। एक पैराग्राफ को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार, 5 बार, देखना अपने आप आने लग जाएगा। तुम्हारा दिमाग अपने आप कहेगा इसकी अगली लाइन ये लिखी है, और तुम्हें फील होगा कि आ गया। जो होशियार होते हैं ना बेटा, 2 तरीके के लोग हैं इस धरती पर, एक जिनको भगवान ने बहुत दिमाग दिया, दूसरे जिन्होंने मेहनत से दिमाग को शार्प बनाया। तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रकृति ने दिया या मैंने मेहनत की? बेटा मुझे प्रकृति से दिमाग मिला था एवरेज, बिल्कुल एवरेज। मैं जब 4th क्लास में थी ना तो मेरा क्लास में 13th रैंक था, 13वां नंबर, मुझसे आगे 12 बच्चे थे। जब मैं 5th में आई ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा मन किया कि मैं पढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ। 5th क्लास में मैंने 10 बच्चों को पीछे किया, मैं 3rd आई। 6th क्लास में मेरा टारगेट था मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन मेरा स्कूल बदल गया। स्कूल बदलने से टीचर हो गए नए, अब नए टीचर, नए बच्चे पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, तो मेरे मार्क्स थोड़े वो जो जहाँ 35 आने थे वहाँ 34 या 33 आ गए, एक नंबर वैसे ही कट गया। मतलब कि कोई राइटिंग के नाम पे कोई कैसे, मैं 4th आई दोबारा, लेकिन नया स्कूल था, मुझे अपना नाम बनाना था, मेहनत की। 7th क्लास में 3rd, 8th में फर्स्ट, और टिल 12th मैं हमेशा फर्स्ट आई, हमेशा फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जीनियस थी, ब्रिलियंट, नहीं नहीं नहीं, दिन रात बस एक धुन थी, पढ़ना है आगे बढ़ना है, पढ़ना है आगे बढ़ना है। जब मैं 10th में 8th में थी बेटा, तुम्हारी क्लास जो तुम 8th में बैठे हो, साइंस का पेपर था 8th क्लास में, तो पता है मुझे कितनी धुन हो गई थी पढ़ने की। वो वरदराज की कहानी से मैंने बड़ी इंस्पिरेशन ली, इसलिए मैंने सुनाई। मुझे लगता था मुझे साइंस पूरी किताब याद होनी चाहिए। सब बच्चे क्वेश्चन आंसर्स याद करते, मैं पूरी किताब को पढ़ती थी बार 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 बार। चैप्टर के पीछे ना दिया होता पॉइंट्स टू रिमेंबर साइंस में, कि भाई लर्निंग उनको पढ़ लो, उसको बच्चे कभी नहीं पढ़ते थे। मैंने बेटा गॉड गिफ्टेड मान लो, मुझे ऐसा लगा मुझे पढ़ के जाने चाहिए। मैंने जितने चैप्टर थे सबके पॉइंट्स टू रिमेंबर याद कर लिए, अंडरलाइन कर करके। और तुम विश्वास नहीं करोगे, उस साल मैम ने जानबूझ के, 8th क्लास की मैम ने सारा पेपर पॉइंट्स टू रिमेंबर में से दे दिया, एक भी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में से दिया ही नहीं। उस साल मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, 100 में से शायद 83 थे। सेकंड हाईएस्ट एक लड़का था यश वीरेंद्र, हमारी क्लास में उसके थे, उसके 56 नंबर थे। गैप देखो कितना बड़ा, 80s और 50s में। इसका कारण ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट, बस मुझे वरदराज की वो कहानी कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि अभ्यास करने से जड़मती, जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, वो भी सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी बन सकता है।
तो बेटा तुम में से कोई अगर बुद्धू भी है ना, तो ये मानना कि बहुत लोग बुद्धू ही थे, पढ़ पढ़ के वो होशियार बन गए। मैं भी इंटेलिजेंट नहीं थी ज़्यादा, एवरेज थी। जो 13th रैंक पे आता है वो एवरेज ही होता है। लेकिन 13th वाले ने वरदराज की कहानी पढ़ के सोचा कि करत करत अभ्यास, तो मैं भी अभ्यास करूं, एक दिन तो सुजान बनेंगे, एक दिन तो ज्ञान आएगा। अब मैं याद करूं, मैं 5th में कब थी, 10 साल की जब मैं थी, आज मैं 42 की हूँ। 32 ईयर्स पहले 1992 में मैं 5th क्लास में थी, 1992। तब से आज तक वो चीज़ मुझे याद है, करत करत अभ्यास के। और मैं अभी भी पढ़ती हूँ। तुम्हें क्यों सुना रही हूँ? ताकि तुम लोग भी ये बात जान लो कि जो चीज़ समझ नहीं आती, बार बार सिर्फ रीड करते जाओ, सिर्फ रीड। कोई रट्टे नहीं मारने, कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। तुम सब 100% मैं श्योर हूँ आगे निकल सकते हो।